हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। आज का हमारा लेसन है 16 लोकल गवर्नमेंट, अर्बन एंड रूरल एरियाज़। लोकल गवर्नमेंट जो कहते हैं वो थर्ड लेवल गवर्नमेंट है। तो पहले गवर्नमेंट जान लीजिए आप, तब समझ में आ जाएगा लोकल गवर्नमेंट होती क्या है। गवर्नमेंट 3 टाइप्स की होती है: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड लेवल गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट, जिसमें ग्राम पंचायत, ग्राम सभा आती है। तो आपको पता लग ही चुका होगा क्वेश्चन हमारे किस पे होंगे, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा पे। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा पैटर्न होता कैसा है, फिर हम जानेंगे इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, क्लीनेस ऑफ विलेज, ये सब जानेंगे। रूरल आपको पता होगा कि गांव के में जो गवर्नमेंट है वो खुद अपने आप में एक गवर्नमेंट है, कैसे वो जानेंगे। गांव की सफाई, उस पे पंचायत का क्या रोल है, तो ये जानेंगे। इतने ही आज हमारा एक टास्क है और इन सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 मार्क्स 8 मार्क्स के हैं। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आते कैसे हैं, लिखना कैसे हैं। और पैटर्न में हम जानेंगे कि पैटर्न में हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन आपको माइंड सेट कैसे करना है कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरे करने हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए टोटल 23 क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स में। तो ये डिपेंडिंग है कि आप 8 मार्क्स, 5 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन को किस वे में लिख रहे हैं। नॉर्मली क्वेश्चन को पॉइंट में लिखना कोशिश कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। अंडरलाइन हर एक क्वेश्चन में कीजिए ताकि आपको समझ आ सके कि अंडरलाइन करने से हाईलाइट होते हैं आंसर। आपके टोटल मार्क्स होंगे 100 मार्क्स और टाइम 3 घंटे। तो लेसन है 16 लोकल गवर्नमेंट, अर्बन एंड रूरल एरियाज। स्टेट एनी 2 सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के आय के 2 स्रोत बताइए। आय यानी कि कमाई जो होती है वो कैसे होती है, ग्राम पंचायत के पास इनकम आते कैसे हैं। तो बहुत सारे सोर्स है ग्राम पंचायत के पास, पूरी की पूरी विलेज है और एक विलेज में कई सारे सोर्स होते हैं अर्निंग करने के। तो सबसे पहला सोर्स है आपका हाउस टैक्स, टैक्स ऑन लाइव स्टॉक, इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स, कमर्शियल क्रॉप्स, जो फसल बिकने के लिए जाती है मार्केट में उसमें पहले टैक्स लगता है। उसके बाद आपका वाटर सप्लाई है उस पर टैक्स लगता है। टैक्स ऑन लाइटिंग, जो लाइटिंग है उस पर भी टैक्स लगे हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो व्हीकल्स विलेज के अंदर आते हैं उन व्हीकल्स पे भी टैक्स लगे होते हैं पैसेंजर के, तो उसमें टोल टैक्स लगता है एरिया के अकॉर्डिंग, तो उनसे टैक्स लिया जाता है जब एंट्री होगी। तो इस प्रकार से सारे टैक्स आते हैं एक ग्राम पंचायत के पास। तो आप समझ चुके होंगे अब तक कितने सारे सोर्सेस हैं। तो अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको 2 में से 2 तो कंप्लीट मिलेगा। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आंसर की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार, ताकि आप आंसर को अच्छे से लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन ग्राम सभा इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। हमने स्टार्टिंग में बात की थी सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट का यहाँ पे कंपैरिजन पे क्वेश्चन दिया है। अब देख सकते हैं कंपैरिजन कैसे किया गया है कि जो पार्टिसिपेशन है यानी सहभागी, ग्राम पंचायत का अपने आप में एक सहभागी है, कैसे वो समझाना है आपने। सबसे पहली बात, जो ग्राम पंचायत होती है वो थर्ड लेवल गवर्नमेंट है, इतना तो आपको पता लग चुका होगा अब तक। अब देखते हैं, इन द थर्ड लेवल गवर्नमेंट गवर्नेंस इन द इंडियन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। किसका है? इंडियन डेमोक्रेटिक का स्ट्रक्चर है। द ग्राम सभा इन द पंचायती राज सिस्टम, हिंदी में समिति कहते हैं और इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। ये पूरा सिस्टम बना हुआ है ग्राम पंचायत के लिए। एक पंचायत में एक ऑफिसर को अपॉइंट की जाती है जिसे हम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में आपने सुना भी होगा वीडियो। तो यही वो ऑफिसर होते हैं जो ग्राम पंचायत में आते हैं। तो आपको पता होगा कि ये कितनी बड़ी डिपार्टमेंट है ग्राम पंचायत, और पूरे के पूरे विलेज की मैनेजमेंट सिस्टम है ये। एक्सपेक्ट द विलेज वुड बी डेवलप्ड विथ लोकल पब्लिक पार्टिसिपेशन। डेवलपमेंट में लोकल पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। अगर गांव का विकास चाहिए
तो गांव के लोगों का तो सहयोग होना ही चाहिए। द रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा विल बी द सेम एज द बिटवीन द कैबिनेट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर ग्राम पंचायत को आपको समझना है और ग्राम सभा को, तो जैसा कैबिनेट है और लेजिस्लेटिव में आपका मैनेज है कि एक दूसरे के बीच में है, जैसे रिलेशंस कैबिनेट और लेजिस्लेटिव असेंबली के, वैसा ही रिलेशन ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच है। तो समझ में आ चुका होगा कि रिलेशंस कैसा है। द अमेंडमेंट गेव द ग्राम सभा अ स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल पोजीशन। अमेंडमेंट के बाद इसे एक कहा गया कि नहीं, ग्राम सभा की पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। दोनों की इक्वालिटी पर ही है, दोनों के अपने अपने काम है, अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है, इसके अकॉर्डिंग है, और दोनों के गोल्स अलग है। घूम फिर कर अगर बात की जाए तो दोनों का गोल सिंपल है कि विलेज डेवलपमेंट करनी है। पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द डेवलप स्कीम, मेनली प्रॉपर्टी। कई सारे गोल्स होते हैं विलेजेस के। पहले गोल्स होती है डेवलपमेंट, दूसरी क्लीननेस, तीसरा एजुकेशन। ये सारा का सारा डेवलपमेंट के अंदर ही आता है और ये अल्टीमेट गोल होता है, क्योंकि एक बार विलेज डेवलप हो गया तो सारे गोल अचीव हो जाएंगे। तो इस थर्ड लेवल गवर्नमेंट की आपको काम समझ में अब तक आ चुका होगा। अर्निंग सोर्स भी पता लग चुके हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो अर्न होता है वो कैसे होता है। डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत एंड एनी 4 सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। यहाँ पे सिंपल आपसे फंक्शन पूछे गए थर्ड में, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि जो ग्राम पंचायत है उसके 4 फंक्शंस होते कैसे हैं। तो ग्राम पंचायत के 4 फंक्शंस और इनकम सोर्स जो है वो पहले ही वाले क्वेश्चन से आपको उठाने हैं, सिर्फ एक पॉइंट पहला। तो यहाँ पे सिर्फ हेडिंग बनाई है मैंने, तो इसीलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने भी ऐसी हेडिंग बनानी है। पहले पॉइंट से आपको दिया गया उसके फंक्शन। तो पहला फंक्शन है हमारा क्लीननेस, सफाई। कंस्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिक वेलफेयर, लाइटिंग लगवानी गांव में, सड़कें बनवानी। हेल्थ सेक्टर इज इम्पॉर्टेंट करनी है कि सोशल हेल्थ, यहाँ पे ये चीज़ ठीक करवानी। उसके बाद प्राइमरी एंड एडल्ट एजुकेशन पे ध्यान देने हैं। अब कहोगे एडल्ट एजुकेशन होता क्या है। जो लोग अब पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते या पढ़ाई नहीं कर पाते, फिर वो लोग सोचते हैं कि नहीं हम 35-40 हो गए फिर भी हम पढ़ सकते हैं, तो उन लोगों के लिए स्कूल बनाए गए हैं। वो स्कूल होता है एडल्ट एजुकेशन, जहाँ पे सारी शिक्षा दी जाती है, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। प्राइमरी तो आपको पता होगा 5वीं तक की शिक्षा की बात होगी यहाँ पे, तो ये गांव में बहुत इंपॉर्टेंट है इसको डेवलपमेंट करना। इंडिया में अभी भी मिनिमम कम से कम 30% गाँव में, शायद इससे भी ज़्यादा, स्कूल ही नहीं बने हुए हैं गाँव में, पता भी नहीं स्कूल होता क्या है। ऐसे भी इंडिया में गांव है। तो ये अभी तक ग्राम पंचायत ने अपने काम को कंप्लीट नहीं किया है इतने सालों के बाद भी। दे मेनी और मे नॉट डू सच टास्क एज प्लांटिंग ट्री। पहला टास्क होता है पेड़ लगवाना, रोड के दोनों साइड लाइट लगवाना। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए सारी अच्छी फैसिलिटीज़ बनवानी, जैसे कि एनिमल चरते हैं उसके लिए जगह बनवानी, वेलफेयर सेंटर बनवाना, प्रमोटिंग एग्रीकल्चर को प्रमोट करवाना। तो ये काम हो गए आपके 2 पॉइंट। कुछ वर्ड आप इसमें से स्किप कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। थर्ड पॉइंट में आपने लिखना है ग्राम पंचायत। यहाँ तो दिया गया है कि टैक्स के बारे में। 2 पॉइंट में हमने वर्किंग बताई है और 2 पॉइंट में टैक्स बताया है। तो टैक्स वाला सारा पहले से आ गया है, यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। कमर्शियल क्रॉप टैक्स, ड्रेनेज टैक्स, एक्सेस टैक्स, सोल्ड इन विलेज टैक्स, टैक्स ऑन वाटर सप्लाई, हाउस टैक्स, लाइट जो लाइट लगती है प्रोवाइडिंग लाइट उसके टैक्स, फिर व्हीकल्स के टैक्स। ये सारी टैक्सेस लगाए जाते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा। तो आपको 4 फंक्शंस में मैनेज करके आंसर लिखना था, वर्किंग भी बतानी थी और इनकम सोर्स भी। तो आपके 2 मार्क्स में है तो 2 पॉइंट बता दो। वर्ड लिमिट होती नहीं है पॉलिटिकल साइंस में, बस एक चीज़ का ध्यान रखते हैं एग्जामिनर कि आपकी जो आंसर है उस आंसर में पॉइंट आने चाहिए। और दूसरा, वर्ड अंडरलाइन करने से आंसर हाईलाइटिंग होती है, जिससे एग्जामिनर को फोर्स कम लगेगा और उसे तुरंत पता लगेगा कि आपने लिखा क्या क्या है। अगर अच्छे अच्छे वर्ड आपने अंडरलाइन किए हैं
तो आपको मार्क्स मिलने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी, अच्छे मार्क्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं। असिस्ट द रोल ऑफ ग्राम पंचायत इन इम्प्रूविंग द सैनिटेशन एंड क्लीननेस ऑफ विलेज। 2 मार्क्स में 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल है, आपको स्वच्छ भारत अभियान सुना होगा, यहाँ स्वच्छ गांव की बात की जा रही है कि गांव की सफाई की जो है उस कैसे होती है, उसमें सफाई में ग्राम पंचायत का क्या रोल है। तो ध्यान से आपने समझना है, तब आपको समझ में आ जाएगा। द रोल ऑफ ग्राम पंचायत इन मेंटेनिंग द क्लीननेस ऑफ विलेज एज फॉलोज। ये हेडिंग है जस्ट यहाँ से, ऑल इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ विलेज आर कंडक्टेड बाय द ग्राम पंचायत। जितने काम कंडक्टेड होते हैं विलेज में वो ग्राम पंचायत करता है, क्योंकि सारी पावर्स ग्राम पंचायत के पास होती है, इसीलिए ग्राम पंचायत ही कंडक्ट कर सकता है एनी न्यू प्रोजेक्ट, न्यू वर्क, कोई भी काम। तो सबसे पहला काम है रोड क्लीन, स्ट्रीट जो होते हैं ना सड़कें कि वो क्लीनिंग, ड्रेन इन टू क्लीन, ये सारे का सारा क्लीन के बात की गई है। देन टॉयलेट क्लीनिंग, टॉयलेट तो बने भी नहीं होते कई गाँव में, ऐसी भी स्थिति है आज भी इंडिया में। जो आपने मूवी देखा है वो रियलिटी है, तो ऐसी सिस्टम है इंडिया में आज भी, तो इस पर भी ध्यान देना काम ग्राम पंचायत का ही होता है। अब इसमें ग्राम पंचायत के पास जो अर्निंग सोर्स है उससे अच्छी खासी अर्निंग नहीं आती कि एक ही बार में इतना डेवलप किया जा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है कि डेवलपमेंट में कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पे एंड में बोला गया है इम्पॉर्टेंट रोल इन विलेज, कि ग्राम पंचायत का क्लीननेस सफाई में बहुत बड़ा रोल है। बस एंड हमने इसी से किया है, स्टार्टिंग हेडिंग से किया है। क्वेश्चन 2 नंबर में था तो इतना हम फोकस कर कर नहीं लिखेंगे। तो आज के हमारे 4 क्वेश्चन थे जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको इससे हेल्प हुई होगी, पेपर के लिए प्रैक्टिस होगा और आपको समझ में आया भी होगा कि पेपर इतना टफ नहीं है जितना कि आपके पास बुक दिया हुआ है। 32 चैप्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट तो है नहीं कि आप मैनेज ना कर सकें। इजी है, आप कर सकते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए ताकि हो जाएगी। तो अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक से कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। कोई भी डाउट हो, आपको कोई क्वेरीज हो जाए सिलेबस, एडमिशन या कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।